नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। आपके अनुभव को कहानी के तरीके से मैं यहाँ सभी लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ, टीम के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैं शुरुआत में ही एक बात बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती, होती ही नहीं है पृथ्वी पर, तो आप इसे कहानी मानकर देख लीजिए। क्योंकि जिनके साथ ऐसा कुछ एक बार भी घट गया, बीत गया, हो गया, तो वो लम्हा वो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते और रह रहकर वो यादें ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं। जो मैं आज कहानी सुनाने वाला हूँ, ये उमा की कहानी है। ये जो उमा के साथ हुआ है, ईश्वर ना करे आपके साथ इसका 1% भी हो, क्योंकि ये तो एक ऐसा खेल है जिसे ना समझा सकते ना इससे बाहर आ सकते। क्योंकि ये नहीं चाहेंगे तो आप वास्तव में नहीं आ पाएंगे। और एक सवाल है लोगों का, हमारे घर में ईश्वर की पूजा होती है, बजरंगबली का जाप होता है, पाठ होता है, हनुमान चालीसा होती है, तो क्या हमारे घर में इस तरह की शक्ति आ सकती है? आ सकती है। जवाब दूंगा आज, और एकदम स्पष्ट जवाब दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आज आपको। अभी लेकिन चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूं, कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी में जाने से पहले प्लीज लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाइए। बहुत मेहनत लगती है, आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से बड़ा सुकून मिल जाता है। फिलहाल बिटिया को जान लेते हैं। नाम उमा है। ये गुड़िया 11वीं क्लास में है और इसको कभी भी ना अंधेरे से डर लगा, ना इन भूत प्रेतों से डर लगा। हाँ, किस्से कहानियां बहुत सुने इसने। गांव में जब भी जाती है माता पिता के साथ अपनी दादी के घर, अरे बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते हैं। पीपल के पेड़ पर भूत होता है। रात में अगर आप किसी सुनसान इलाके से जाएंगे तो वहां से कोई साथ लग सकता है। आप मीठा खाकर बाहर जाते हो तो प्रेत आत्मा आकर्षित हो जाती हैं। दूध पीकर अगर आप जाते हैं और कुछ भी आपने नमकीन मुंह नहीं किया तो तीसरी शक्ति को आपके सांस से निकलती हुई वो जो महक है वो अपनी तरफ बुलाती है। ये सब इसने सुन रखा है और आपने भी। इसको मजाक लगा और आपको भी। ये घिर गई है और आप, खैर अभी नहीं, कहानी को ध्यान से सुनना। आज ये अपने पिता से बोल रही है कि पिताजी, मेरे को एक बात नहीं समझ आती। मैं 11th क्लास में हूं, 11वीं कक्षा में हूं, और आज भी लोग क्या मुझे बच्ची समझते हैं? मेरे में क्या माइंड नहीं है? मैं दिमाग नहीं रखती क्या? आज 2 मकान छोड़कर जो आंटी जी रहती हैं मुझे डरा रही थी, बेटा तू सुबह ट्यूशन जो जाती है 5 बजे, अपना ट्यूशन 7 बजे का करा ले, सुनसान इलाका है, वहाँ ऐसे सुबह मत जा, सर्दियों का टाइम है, आवाज़ आती है वहाँ से। मैं डर जाऊंगी क्या ऐसे? पापा हंसने लगे। पापा, ये मानिए कि एक ऐसी ढाल है जो इस तक खरोंच नहीं आने देगी, और हर पिता ऐसे ही होते हैं। अपने बच्चों के लिए वो ढाल है, और माँ एक ऐसा मरहम जो गहरे से गहरे घाव को तुरंत भर देता है। माँ ने सुन लिया। माँ ने कहा, अरे बिटिया, तू भी किसकी बातें सुन रही है? वो तो बावली है, उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। और अच्छा एक बात बता, अगर बाई चांस तुझे बीच में भूत मिल गया तो तू क्या कहेगी, उसे क्या करेगी, ये बता मुझे। तो पापा भी इसे देख रहे हैं कि बता बता मेरे शेर, क्या करेगी?
पापा मैं तो उससे अपने स्कूल का होमवर्क करा लूँगी। अब ये तीनों हंस रहे हैं। मैंने आपको एक बात बोली है कि इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्या पता किस वक्त ये कहाँ से किसको सुन लें। और हाँ, ये हो सकता है ना कि अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ ये मुझे भी सुन लें, आप सुन रहे हो आपको सुन लें। तो क्या ऐसा है कि अब यहाँ आ जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे ये आपको हल्का सा भी अपना आभास नहीं दिखाएंगे। अब ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है हंसी मजाक में। और अगले दिन सुबह सुबह 4:30 बजे ये मुँह हाथ धोकर तैयार हो रही है। पिता की आंख खुली, बोलते हैं कि बिटिया तू चाहे तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। उसने कहा पापा आप कहाँ, मतलब अच्छा मैंने आपको इनके पापा का व्यापार बताया। इसी कॉलोनी में इनकी एक दुकान है परचून की, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक ठाक दुकान चल रही है, कोई परेशानी, कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। खाने पीने को जो चाहिए ईश्वर इन्हें भरपूर दे रहा है। हाँ, कहने को मिडिल क्लास फैमिली है। और इनके पास 2 साइकिल है। दूसरी साइकिल इनके पिता की है। निशानी है एक तरह से कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब कुछ खरीदा था पैसे जोड़कर, वो ये साइकिल थी। इसे कभी मैं अलग नहीं करूँगा। वैसे हाँ, अब इनके पास एक पुराना स्कूटर है, इस साल नया लेने का विचार है। पैसे जमा होंगे तो नया स्कूटर आ जाएगा। लेकिन हाँ, गुड़िया के पास नई साइकिल है। बिटिया तैयार हो रही है। पिता ने जब पूछा और इसने मना किया तो पिता के मन में आज न जाने क्यों चिंता है। जब वो घर से बाहर जा रही थी तो पिता गेट पर ही खड़े हैं, उसे देख रहे हैं। वो दोबारा बोलती है कि अरे पापा आप जाकर सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है। और वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रोड सुनसान होता है, बाद में मेन रोड आ जाती है वहाँ पे, और फिर कॉलोनी है जैसे हमारी कॉलोनी है। मैं आराम से पहुँच जाती हूँ और मुझे समय लगता ही कितना है, 40 मिनट में मैं अपने ट्यूशन सेंटर पहुँच जाती हूँ। आप परेशान बिल्कुल मत हो, आप जाओ। आज पिता का मन बहुत बेचैन हो रहा है। माँ भी गेट पर आ गई। अब ये बिटिया जा चुकी है। सुबह सुबह सर्दियों में हल्का हल्का कोहरा, और वो जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी उसके पास से जाती हुई इन्होंने अपनी बिटिया को देखा है। कोहरे में वो छुप गई है, लेकिन पिता की आंखें अब भी उसे ढूंढ रही हैं। अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए? पता नहीं मुझे क्यों आज बेचैनी हो रही है। कभी कभी आपका मन कुछ बताने वाला होता है, आप समझ नहीं पाते। माँ ने कहा कि गुड़िया बड़ी हो गई है, अपनी देखभाल करनी जानती है, और कहीं दूर थोड़ी ना जाना है। इतने टाइम से जा रही है, 5 महीने हो गए इसे जाते हुए, और सब जानते हैं, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। अब इसने कहा कि एक काम करो, मेरा मन तो हो नहीं रहा है, अभी नींद आएगी नहीं, चाय बना लो। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये दोनों चाय पी रहे हैं, तभी इनकी गुड़िया वापस आ जाती है। पापा जल्दी से दरवाजा खोलना, पापा जल्दी दरवाजा खोलो पापा। अब ये घबरा गया, चाय इसके हाथ में थी, मतलब कप इसके हाथ में था, एकदम से छूट गया, भागता हुआ गया है। दरवाजा खोला, देखा गेट पर गुड़िया खड़ी है। हाँ बिटिया क्या हुआ? पापा जल्दी खोलो। दरवाजा खोला, ये अंदर आ गई और एक कोने में जाकर बैठ गई और अपने घुटनों को इस तरह से पकड़ लिया है और इस तरह से कांप रही है। पापा ने पूछा क्या हुआ? मेरे शेर को किसी ने कुछ कहा? मुझे बता क्या हुआ। पापा वो वहाँ मैंने देखी है, और ये होते हैं पापा, ये होते हैं। उन्होंने कहा कौन होते हैं, क्या देखा है? और अगर किसी ने इस तरह का कोई मजाक किया है ना तेरे साथ तो आज बहुत बुरा होने वाला है, तू बता बेटिया क्या हुआ। माँ ने एक गिलास पानी दिया इसे, पानी ढंग से पी नहीं पा रही है, हाथ इतने कांप रहे हैं, और ये सिर्फ 10 मिनट का खेल था। इसे घर से गए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। लेकिन वो जो रोड के बारे में बात हुई थी ना, आपको मैंने बताया था कि एक आंटी ने इन्हें बताया था कि ट्यूशन में आप जो जा रही हैं उस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि वहां पर कुछ सुना है, लोगों ने महसूस करा है, आवाजें आती हैं, और तो और वहां पीपल का पेड़ है, और लोगों ने ये बता रखा है, जैसे आपको भी बताया होगा, कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। ऐसा होता है क्या? आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है? घर के सामने ही है।
आपको कितनी बार भूत दिखे उस पर? इनके मन के ऊपर है। पीपल का पेड़ छोड़ो, आपके घर के अंदर कोई अगर पेड़ होगा ना, कोई भी उस पर भी वास कर सकते हैं। पेड़ की तो बात दूर की है, आपके घर में छोटे छोटे गमले रखे होंगे, ये खेल जाए तो उस पर भी खेल सकते हैं। फिलहाल ये बिटिया बहुत ज्यादा डर रही है और पिता को समझ नहीं आ रहा कि बिटिया क्या कहना चाह रही है, इसने क्या देखा है, क्या हुआ क्या है। इसका माथा एकदम से गर्म होने लग गया, बुखार चढ़ रहा है एकदम से। ये सब क्या हो रहा है? माँ ने कहा कि बिटिया एक काम कर, ना तुझे आज स्कूल जाने की ज़रूरत है ना ट्यूशन जाने की ज़रूरत है, तू यहीं लेट जा। ये भी हो सकता है कि सर्दी गर्मी, मैंने से कई बार बोला है कि सर्दियों में सिर ढककर चल, टोपी वगैरह कुछ पहन के जाए, ये ज़रूर हवा लगी है। और माँ ने क्या बोला, एक मिनट आपने ध्यान से सुना? ज़रूर इसे हवा लगी है। माँ ने हवा कौन सी बोला है? ये जो सर्दियों में चल रही है, कोहरा, ओस, इसको। लेकिन वास्तव में कौन सी हवा लगी है? तीसरी शक्ति। लेकिन ये अभी उस रोड तक नहीं आई थी, तो वो यहां तक कैसे आई है? पहली बात, घर में आ चुकी है। कोई भी शक्ति बोल सकते हो आप, लेकिन वो इस पर हावी नहीं हो रही है। ये मान लो कि इसे बड़ी समस्या होने से रोक रही है, बड़ी समस्या तक ना ये पहुंचे, इसलिए उसने छोटी समस्या में ही इसे घर पर बिठा दिया है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि ये एक हमने अपने आप ही इमेज बना ली है कि भूत प्रेत आत्मा ये जो भी हैं, ठीक है, ये परेशान और नुकसान ही करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी किस्मतें बदल गई भाई साहब। हकीकत में ना वो अपनी कहानी किसी के साथ शेयर करते और ना करनी चाहिए। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हो, देख रहे हो और आप पर किसी का हाथ है, अच्छे का, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, तो कभी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर मत करना, क्योंकि उन्हें हाथ हटाने में देर नहीं लगेगी। वो नहीं चाहते अपना गुणगान, हाँ, अपना डर जरूर लोगों में। खैर, अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है? कुछ कहना चाहते हो कमेंट में जरूर लिखना, अपना नाम, अपनी जगह। अब यहां पिता के मन में जो बेचैनी है ये काफी बढ़ गई है। इनके घर से थोड़ी दूरी पर एक डॉक्टर साहब रहते हैं, तो माँ ये कहती हैं कि आप फटाफट जाइए, उन्हें बुला कर लाइए। और ये उस वक्त की बात है जिस वक्त हर घर में फ़ोन नहीं होते थे। मैं मोबाइल फ़ोन नहीं, मैं साधारण ये जो लैंडलाइन फ़ोन नहीं थे, वो भी पूरी कॉलोनी में 1 या 2 होते थे और सभी में नंबर बढ़ जाता था, बस बुला देते थे। समझ रहे हो ना, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। फ़ोन तो था ही नहीं, मोबाइल नहीं थे मतलब। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं स्कूटर से जाता हूँ और फटाफट जाकर डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। अब ये जब गया है तो आज ही सारी समस्या होनी थी। स्कूटर जैसे ही मुड़ा है, मतलब अपने घर से पार हुआ है, थोड़ी सी दूर जाकर स्कूटर में कोई समस्या आ गई, बंद हो गया। भाई पुराना स्कूटर है, हो जाता है। स्कूटर को वहीं स्टैंड पे लगाया, ताला लगाया और पैदल पैदल डॉक्टर साहब के घर के लिए निकल गया। डॉक्टर साहब के घर पर आया, उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि कब हुई परेशानी? अभी 15-20 मिनट पहले। चलो चलो मैं चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास गाड़ी है, फटाफट दोनों गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत आ जाते हैं। वो देखते हैं, चेकअप करते हैं, तो मतलब आप हाथ से छू रहे हैं तो बुखार महसूस हो रहा है, आप थर्मामीटर लगा रहे हैं तो बुखार नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब 2-3 बार झटकते हैं थर्मामीटर को। हो सकता है खराब हो गया हो सकता है खराब हो गया हो तो कुछ और भी सकता था, और होना अभी कुछ और भी है। डॉक्टर साहब को ये समस्या पहली बार दिखी है कि कोई पेशेंट बुखार में है, थर-थर कांप रहा है, सर्दी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन माता पिता को दिलासा देने के लिए कोई समस्या नहीं है। बिटिया को सबसे पहले तो कुछ गरम गरम या तो दूध या कॉफ़ी पिला दो। हो सकता है कि ठंड लग रही हो बिटिया को, और ये जो पसीने कभी कभी शरीर नहीं एक्सेप्ट करता है। अब देख रहे हो ना, बुखार माथे पे है और थर्मामीटर में नहीं आ रहा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अब जो डॉक्टर बोल रहे हैं मान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ थोड़े कंफ्यूज हैं कि ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैं कैसे बताऊं इन दोनों को, मैं कैसे बताऊं इन दोनों को। एकदम ये बोल पड़ी, दूध ले आ, दूध ले आ, दूध ले आ, दूध ले आ। देखो, मेरा तो बस घर में आना होता है और मरीज ठीक हो जाता है। बिटिया ठीक हो गई है। अच्छा और बताओ क्या चल रहा है। वो उठकर बैठ गई है, एकदम मतलब एकदम नॉर्मल, कांप नहीं रही है। पसीने वगैरह हट चुके हैं, पोंछ लिए हैं और अभी नॉर्मल है। लेकिन हाँ, दूध मांग रही है। माँ फटाफट से रसोई में गई हैं और दूध गर्म करने के लिए रखा। ये रसोई पहुंच गई। गैस अभी उन्होंने जलाई ही थी, लेकिन इसने भगोना उठाया, वो जो छोटा सा सॉसपेन होता, ठीक है, उसे उठाया, मुंह से लगाया और पीना शुरू कर दिया। थोड़ा दूध पी पा रही है, बाकी फैल रहा है बड़े अजीब से, और ये हंस रही है लगातार। बड़ा अजीब लगा इसकी मम्मी को। और वो हंस के क्या बोलती है, अरे ये क्या कर रही है, तू पागल है क्या, या तो पी ले या हंस ले। उसने एकदम सॉसपेन अपने मुंह से हटाया और इन्हें घूर कर देखा। ये मतलब कोई बहुत अपना पसंदीदा काम कर रहा है और आप उसे बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा कुछ है। ये इसे अच्छा नहीं लग रहा इनका बीच में डिस्टर्ब कर देना। फिर से वही प्रक्रिया शुरू करी इसने। सॉसपेन को मुंह से लगाया और गट 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 कर करके पी रही है। थोड़ा सा ही उन्होंने दूध किया था, मतलब 1 गिलास। इसने अपना मुंह पहुंचा और मांगा। मां ने कहा कि बिटिया तबीयत ठीक है तेरी, तुझे एक बात बता दूं, कम से कम जो मुझे अच्छे से याद है, 10 साल बाद तूने आज दूध पिया है। अब इनके हस्बैंड ने जैसे ही सुना वो आए किचन में। अरे क्या क्या बोल रहे तुम, मुझे तो लगा तुम कॉफी या चाय बना रही होगी, दूध इसने। अब ये हंस रही है, बस हंस रही है, अपने पापा को देख रही है, मम्मी को देख रही है और हंस रही है। डॉक्टर साहब देखिए, जितने भी यहाँ डॉक्टर सुन रहे हैं, मैं आपकी पढ़ाई को, आपके ओहदे को सम्मान करता हूँ हाथ जोड़कर, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा बड़े हो या ये शक्ति ज़्यादा बड़ी है। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो बस हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि आपसे और इन भूत प्रेत आत्माओं से और सबसे ऊपर ईश्वर हैं। उनका हाथ नहीं होना सिर पर तो भाई साहब कोई एक कदम नहीं चल पाए। ये मत कहिएगा कि हम अपनी काबिलियत से, अपनी पढ़ाई से डॉक्टर बने हैं, बिल्कुल बने हो, मेहनत करिए, लेकिन ईश्वर ने ही आपको आंखों की रोशनी, सोचने समझने की शक्ति, मुंह से बोलने के लिए जुबान, आवाज सुनने के लिए कान, ईश्वर ने अपना काम ये जो अच्छे से किया, जिसकी वजह से आप कुछ बन पाए। अगर उन्होंने इसमें से एक काम अपने पास रख लिया होता पॉसिबिलिटी थी कि आप यहां तक पहुंच पाते जो आप आज हो। इसीलिए आप कुछ भी बन जाओ, कोई सी भी फील्ड में कितनी भी ऊंचाई पर बैठ जाओ, ईश्वर का धन्यवाद जिस दिन करना बंद कर दोगे, क्या पता ईश्वर कौन सी चीज आपसे वापस खींच ले। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती भाई, लेकिन पड़ती बड़ी तेज है। अभी फिलहाल माँ और पिता दोनों कंफ्यूज हैं बिटिया को देखकर कि ये पहली बार हमारे सामने दूध पी रही है, और इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि इसे दूध पीना ही नहीं आता। बिटिया गिलास से पीते हैं। एक काम करता हूं, मैं और लेगी बिटिया। इसने हाँ में सिर हिलाया। इसके पापा ने 1 गिलास दूध भरा, दोबारा से इसे दिया। ये गट गट करके पी गई। और आप एक ट्राई करके देखना ये चीज़, अगर 1 गिलास दूध है स्टील का बड़ा वाला, खैर इनके घर में उस वक्त जैसा इन्होंने बताया तो तांबे का गिलास था, और तांबे के गिलास तो बहुत बड़े होते हैं, क्या 1 या 2 सेकंड में आप पी सकते हो?
नहीं पी सकते। तो दूध को आप अभी साइड करो, एक गिलास पानी पी कर देखना, बड़ा वाला स्टील का गिलास, कितनी देर में पी सकते हो? 1 सेकंड या 1.5 सेकंड में पी सकते हो, मिनिमम 2-3 सेकंड, 4 सेकंड। और अगर दूध हल्का बहुत गर्म है तो कभी कभी 30 सेकंड या 1 मिनट। ये बिटिया बहुत ज़्यादा खुश है और ये दोनों इसे बहुत ज़्यादा पसंद आए। दोबारा बताता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। ये जो बिटिया है ये बहुत ज़्यादा खुश है और ये दोनों जने इसे पसंद आए क्योंकि दोनों ने इसको जो भूख थी उसमें इसकी फेवरेट चीज़ इसे दी है। मैं यहाँ गुड़िया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ उस हवा के बारे में बात कर रहा हूँ जो घर के अंदर आ चुकी है। बातों बातों में दिन निकल आया है, अड़ोस पड़ोस में भी पता पड़ी है कि गुड़िया की तबीयत बिगड़ गई थी। लोग आ रहे हैं देखने, डॉक्टर साहब जा चुके हैं। ठीक है, कहीं आप अभी तक सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब अभी तक घर में हैं, ना, वो जा चुके हैं और कुछ दवाई लिखी हैं। ये सिर्फ नाम को लिखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि है क्या। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और ये नॉर्मल सबसे बात कर रही है, मिल रही है। ऐसा नहीं कि इस पर कोई हवा आ गई है तो कुछ भी, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। और पिक्चरों वाला तो हिसाब किताब बिल्कुल नहीं होता भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। वो कैसे? इनके घर से एक मकान छोड़कर बिल्कुल सटा हुआ है वो आंटी, याद है मैंने आपको कहानी में बताया था कि जो इसे डरावनी कुछ बात बता रही थी, वो आई थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस गुड़िया को मतलब जब ये गांव जाती है तो अपने दादाजी के घर, तो लोग आज भी इसे छोटी गुड़िया समझकर डराते थे। हाँ, अब बेटा पीपल के पेड़ के नीचे मत खिलाकर भूत होता है। खेत की तरफ से रात में अगर 9 बजे के बाद निकलोगे, वो जो आवाज़ आती है वो जानवरों की नहीं होती, इंसानों की नहीं होती। वो इस तरह की शक्तियां हैं जो कि इधर से उधर जा रही हैं, उनकी सरकने की आवाज़ें होती हैं। मतलब इसे डराने की बहुत कोशिश हुई, तो ये सारी चीज़ें इसे पता है। आज ये आंटी इससे मिलने आई हैं और ये उन्हें देखकर हंसने लग गई। बिटिया कैसी है? और ये सिर्फ हंस रही है। अरे मेरे को देख के तू ऐसे क्यों हंस रही है? न जाने उन्हें क्यों इसके चेहरे में देखकर कुछ लगा कि इसके साथ है। वो उठकर चलने लगी, इसने हाथ पकड़ लिया। बैठो बैठो, और फिर इनके पास थोड़ा सा सरक के आई। बहुत जानती हो आप, खेल खेलेगी खेल। तेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है, बांधू? आज ही बांधू? इन्होंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी है, यकीन मानिए बहुत कोशिश करी है, हाथ नहीं छूट रहा। इनके पिता ने दूर से खड़े होकर ये सब देखा है और ये अब डर रहे हैं। क्या कहें और किससे कहें कि बिटिया पर कोई हवा है? कौन मानेगा? और ऐसा होता है क्या? हम तो शहर में रहते हैं, ये सब तो गांव में होता होगा, यहां नहीं। अभी ये सोच रहे हैं, बिटिया ने इनकी तरफ घूर कर देखना शुरू कर दिया। कहीं भी हो सकते हैं। और इतना बोलकर इन आंटी का हाथ इसने छोड़ दिया। ये भागती हुई अपने घर पहुंची हैं और घर पर जाकर इन्होंने सिर्फ एक ही बात चिल्लानी शुरू कर दी, जो आवाज इस घर तक भी आ रही है। गुड़िया पर कोई साया आ गया है, गुड़िया पर कोई साया आ गया है, गुड़िया। और ये सब सुन रहे हैं और जो उस घर में थे, जो मिलने आए थे, वो घर से धीरे धीरे बाहर जाने लग गए और ये अपने घर में बैठी हंस रही है। और इसका खेल अब डरावना हो रहा है, बेहद डरावना, क्योंकि बाद में इसने जो अब करा
ये उम्मीद नहीं थी वहां किसी को भी कि ऐसा होगा। और अभी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, और मैं विस्तार से सुनाऊंगा, बहुत आराम से सुनाऊंगा। लेकिन आगे क्या हुआ वो भी पता चलेगा जल्दी। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। इन कहानियों पर ध्यान से सुनिएगा, इन कहानियों पर 1% भी ट्रस्ट मत करो, लेकिन अपने ईश्वर पर, बजरंग बली पर 100% ट्रस्ट करो। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इससे साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं बता सकता मैं। और जो मेरी माताएं बहनें हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया है बहुत सारी जगह, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह, कि क्या हम पूजा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। माता बहनों के लिए वो एक तरह से ये मानिए कि ढाल है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर पर आस्था जरूरी है। बिल्कुल कर सकते हो पूजा, और कभी भी मन में डर नहीं लाना किसी से भी, कभी भी, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के सामने पीपल का पेड़ है तो आप डरने लग जाओ कि नितिन भाई तुमने तो ऐसा बताया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बोला है कि डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक आप उन्हें परेशान नहीं करते तब तक वो भी आपकी ज़िंदगी में, आपके इस जोन में आना पसंद नहीं करते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।